बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने पेशावर में डेरे डाल लिए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होगा मैं पेशावर में रहूँगा। ये पोस्ट डॉक्टर शीरी मज़ारी का जो एपिसोड हुआ था इस्लामाबाद में, जिसको पंजाब से एंटी करप्शन की एक टीम अरेस्ट करने आई, अरेस्ट किया, उसके बाद वापस लेकर जा रही थी तो हमजा शहबाज ने ऑर्डर्स दिए कि जी आप इनको रिलीज़ कर दें। ये उस तमाम तर एपिसोड के बाद ये एक सिचुएशन सामने आई। कल हमने देखा कि कल रात को 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोला गया स्पेसिफिकली इस केस की हेयरिंग के लिए। और एक जो गिला या शिकवा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अदालतें शायद सिर्फ नून लीग के लिए ही खुलती हैं, तो कल अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी खुली। इसके साथ साथ एंकर पर्सनस हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, उनको आजकल दोबारा पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है। ARY के हमारे दो जो कुलीग्स हैं, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, इनके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज हुई हैं जिनको पकड़ने की बात की जा रही है। अब सिचुएशन ये है कि दो बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक ये कि किस ज़बान को हमने पाकिस्तान में सियासत में लेकर चलना है। अगर मैं बात करूं, जो 2 रोज़ कबल इमरान खान साहब का एक जलसा था जिसके अंदर उन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज बोले थे मरीम नवाज़ के बारे में, जिसको लेकर एक बहुत ह्यू एंड क्राई पूरे मुल्क के अंदर बना और बनना भी चाहिए था। क्योंकि हमें अक्सर ये बताया जाता है एटलीस्ट पाकिस्तानी माशरे में कि जो बहनें होती हैं, जो बेटियां होती हैं और जो माएँ होती हैं, वो सबकी सांझी होती हैं। सांझी मतलब एक जैसी होती हैं। और जो इवन आपके दुश्मन की भी बहन है, माँ है, बेटी है, वो आपके लिए भी उतनी ही इज्जत की जगह है जितना आप अपनी माँ, बहन और बेटी को देते हैं। एक तो ये सूरत हाल है और उसके साथ दूसरी सूरत हाल ये है कि ये जो अब एक फ़ेज़ गुजर रहा है जिसके अंदर हुकूमत फ़ैसले नहीं कर पा रही। शहबाज शरीफ, हमने सुना कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जल्दी सेटल हों। मरियम की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि हमें अब इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब लंदन से कह रहे हैं कि हमें इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन जो इत्तेहादी हैं, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक बड़ा कलीदी किरदार है, वो लोग ये चाहते हैं कि टाइम स्पैन पूरा हो। लेकिन इसके लिए कुछ एंडोर्समेंट्स भी हुकूमत चाह रही है कि ये नहीं हो सकता कि हम अभी कुछ तल्ख फैसले लें, फॉर इंस्टेंस पेट्रोल प्राइसेस या बाकी चीज़ों की हम स्टेप्स लें और उसके बाद फौरी तौर पे हमें कह दिया जाए कि अब आप जनरल इलेक्शंस कॉल कर लिए जाए। सो ये जो अब आइंदा आने वाले 24-48 घंटे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस सूरत हाल को लेकर। तारीख़ का ऐलान इमरान खान साहब की, अब इस्लामाबाद क्या होने जा रहा है, इस्लामाबाद किस तरह चलेगा और वहाँ पर जाके अगर डेट नहीं मिलती तो क्या होगा, और कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि डेट मिल जाएगी इलेक्शंस को लेकर। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है नादिया नकी ने, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। मेरे साथ है सलमान आबिद, सीनियर तज्जिया हैं, और मेरे साथ हैं आलिया शाह, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आलिया आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। ये सबसे पहले इमरान खान साहब पेशावर में डेरे डाल लिए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये पोस्ट डॉक्टर शीरी मज़ारी की जो सिचुएशन इस्लामाबाद में कल हम लोगों ने देखा सरफेस हुई और उसके बाद पकड़ लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि लॉन्ग मार्च तक खान साहब पेशावर में रहेंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि हुकूमत कल के एपिसोड के बाद कोई ऐसा मिस एडवेंचरिज्म हुकूमत करेगी, या हुकूमत से जिसने कराया है वो कुछ ऐसा सोचेंगे करने के बारे में? जी बहुत शुक्रिया आपका मंसूर आजम काजी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए जो सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है, अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने वादा किया था, ये कहा था, उनकी एक कमिटमेंट थी अपने फॉलोअर्स के साथ और तमाम पब्लिक के साथ कि वो जो उनका जलसा था अभी पिछला मुल्तान वाला, उसमें वो अनाउंस करेंगे, पूरी मैपिंग करेंगे, बताएंगे कि कहाँ से लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा, कहाँ पे पहुंचेगा, उसकी तमाम तफसीलात और डेट बताएंगे। उसमें उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि अगर वो नहीं बताते, फर्ज कीजिए, तो हो सकता है कि अभी वो कुछ देख रहे हैं, उनके कहीं पर राब्ते हो रहे हो और उनको कोई उम्मीद हो, इस तरह की बातें की जा रही। लेकिन उन्होंने डेट तो नहीं दी। और इसके साथ ही फिर हमने ये देखा कि कल रात को आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से हमें ये पता चला कि वहां पे भारी नफरी पहुंची है पुलिस की बनीगाला में, फिर पता चला कि खान साहब पेशावर में। अब कल उन्होंने बड़ी एक अहम मीटिंग जो रख ली है जिसकी आप बात कर रहे हैं,
तो कोशिशें तो उनकी होंगी, ये बात नहीं है। ये जो वो कहते हैं कि उन्होंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए और शेख रशीद ये कहते हैं कि खान साहब ने मुझे मना कर दिया है, वरना तो मैं इनको अभी भी इस टर्म में भी दोबारा वजीर आजम बनवा सकता हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं होता। अगर किसी के पास ये कोई चांस हो ना, तो वो ये नहीं करता कि वो आगे जो सड़ी गर्मी आ रही है उसमें वो जेलों में जाके सड़े। वो तो फौरी तौर पर अपनी पूरी सी कोशिश करेंगे सब करने की। तो शेख रशीद साहब अगर ये कह रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर ये ट्रस्ट कर लिया जाए कि वो कह रही है कि नहीं हम तो खुद से कोशिश नहीं करें। मेरा ख्याल है कि कोशिशें सारी जारी हैं और पीटीआई और इमरान खान की तरफ से ये कोशिश जारी है कि उनका जो मुतालबा है अर्लीस्ट इलेक्शन का वो कर दिया जाए और किसी तरीके से भी गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डाला जाए। और जाहिर है कि जो बीच में आते हैं, बीच में पढ़ते हैं, वो गवर्नमेंट इसको तैयार करें कि आप फौरी इलेक्शन अनाउंस करवाएं। बिल्कुल ठीक और है। हुकूमत जो है, उस हुकूमत को ये अब खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मरतबा फिर वो लाडले का चक्कर चलेगा और इनसे महंगाई भी करवा दी जाए, इलेक्शन भी अनाउंस करवा दिए वेरी जाए इंपॉर्टेंट। और फिर कहा जाए चलिए यहाँ से, तो बिल्कुल ऐसा ठीक। कुछ हो जाए। बिल्कुल तो ठीक। इस बिना पर मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त कश्मकश है, इसमें ये सारे मामला फंसे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सलमान साहब आपकी तरफ में आता हूं ज़रा, जो इस वक्त आलिया शाह कह रही हैं और जो इमरान खान साहब, और अगर आप पेशावर को कनेक्ट करें, केपी की वहाँ पर हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की, सो आपको लगता है कि ये एक सही फैसला है खान साहब इफ़ ही वांट्स टू स्टे इन पेशावर टिल द लॉन्ग मार्च? और क्या आपको वाकई लगता है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की कोई साजिश, कोई चीज़ ऐसी बन रही है इस्लामाबाद के अंदर? देखिए, एक तो ये कि स्ट्रेटेजिकली इमरान खान की मूव ठीक है कि उन्होंने अपने आप को जो है ना पेशावर तक महदूद कर लिया जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होता, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है तो वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे कंपेयर टू इस्लामाबाद। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, आप उनको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो और हुकूमत कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब को कम अज़ कम घर के अंदर नज़रबंद कर दिया जाए ताकि वो कोई बड़ा मजमा या बड़ा इज्तिमा जो है वो इस्लामाबाद में ना कर सकें। और खबर ये थी कि कल जब मुल्तान से उन्होंने इस्लामाबाद जाना था बनी गाला, तो वहां उनको नजरबंद करने के हवाले से कोशिशें की जानी थी। इसी वजह से इमरान खान साहब जो है मुल्तान से सीधा पेशावर पहुंच गए हैं। तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूव है उनकी जो उन्होंने इमरान खान साहब ने किया है और केपीके की गवर्नमेंट का अपनी होनी गवर्नमेंट का फायदा उठाया है। लेकिन देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है उसको रोका नहीं जा सकता। अगर आप इमरान खान को नजरबंद भी कर दें तो ये जो एक बहुत बड़ा काफिला जो चलेगा, जिस किस्म की मोबिलाइजेशन इमरान खान कर चुके हैं और जिस किस्म की पॉपुलैरिटी उन्होंने अपने आप को शो किया है, वो जाहिर करता है कि इस्लामाबाद में एक बड़ा इज्तिमा हो सकता है अगर आप उसमें कोई पॉलिटिकल या इंतजामी एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें ना खड़ी करें। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें खड़ी करेंगे तो स्ट्रेटेजी ये है कि हर शहर के अंदर फिर धरने दे दिए जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि जो मामलात हैं, अगर उसको हुकूमत ने सियासी तौर पर डील ना किया और इंतजामी बुनियादों पर, ताकत के जोर पर, जबर की बुनियाद पर चीजों को डील करेंगे तो उसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी इमरान खान होंगे। क्योंकि देखिए हुकूमत को ये इस किस्म की मुजामत जो है ना या इस किस्म का हंगामा जो है वो सूट नहीं करता। हुकूमत तो चाहेगी कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, लेकिन अगर हुकूमत के अंदर कुछ लोग ये करने की कोशिश करेंगे तो मसला खराब होगा। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट मंसूर ये है कि शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, उससे पहले पहले जो है ना ये फैसला होगा कि इंतखाबात का जो शेड्यूल है या इंतखाबात की तारीख है वो सामने आ सकती है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो ये चाह रहा है कि अब हमें इंतखाबात का रास्ता वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जो बात आपने अपने इंट्रोडक्शन में की है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से गारंटियां मांग रही है, यानी वो ये चाह रही है कि आप हमें 2023 तक सिक्योर करें, वो चाह रही है कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं। हाँ। और जो माशी फैसले करने हैं उसमें भी आप आगे आए और इमरान खान को भी नजरबंद करें या उनकी सियासी एक्टिविटी को बंद करें। तो एस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत को इतना बड़ा सपोर्ट कर सकेगी। इसलिए मुझे लग ये रहा है कि मामला जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाएगा। शायद धरने से पहले पहले आपको एक बड़ी खबर जो है वो अर्ली इलेक्शन के हवाले से सामने आ सकती है। वेरी राइट, वेरी राइट। नादिया नकी जी हैं हमारे साथ। जी नादिया, बड़ी ही इंटरेस्टिंग इस वक्त सलमान आबिद आलिया शाह का अपना एक एनालिसिस है। सलमान ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने लेकर आए हैं। अब मुझे बताएं, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक, क्या इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का प्लान किया जा सकता है या करने का सोच सकती है हुकूमत? नंबर वन। नंबर टू, क्या लॉन्ग मार्च से पहले ही TORs फाइनल हो जाएंगे और लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी? और नंबर थ्री, हुकूमत अगर कोई अश्योरेंस मांग रही है एस्टैब्लिशमेंट से, तो एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है,
तो फिर क्यों आप उनसे किसी किस्म की एश्योरेंसेस मांगने की बातें हो रही हैं यहां पर? मूव है इनकी पेशावर जो ये चले गए हैं क्योंकि इनको ये डर था कि अरेस्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब चौधरी निसार तो नहीं है वफाकी वजीर दाखिला जो उनको 2014 में आने की इजाजत दी, और फिर जिस तरह से आए, आपको मालूम है कि फिर कितना मुश्किल पड़ गई थी उस वक्त की नून लीग की हुकूमत के लिए, और मेरे ख्याल से वो उसके लिए शायद चौधरी निसार साहब को कभी बख्शे भी ना। तो देखिए, जो भी हुकूमत होती है उसने मेंटेन करना होता है। इमरान खान साहब ने जिस किस्म के जलसे किए हैं और जितनी उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज कर दिया है, ये बात आया है कि जब वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लोग निकलेंगे, लोग आ जाएंगे, उनकी जितनी सपोर्ट बेस है वो सब पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। अब ऐसे में अगर इतने बड़े मजमे को इस्लामाबाद जैसे छोटे शहर के अंदर, जो इसमें अगर ज्यादा बंदा आ जाए और एक रास्ता भी ब्लॉक कर दे तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कुछ अगर वो ज्यादा क्राउड लेकर आ जाएं तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखिए, आप अगर आके सड़कों को ब्लॉक कर दें तो अब बकिया जो अवाम है उनके भी राइट्स हैं, उनको भी कोई चीज चाहिए है, उनको अस्पताल जाना है, अपनी जॉब पे जाना है, जिंदगी मफलूज हो जाती है। अभी TLP के धरने में हो गई थी ना, तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? क्या आंसू गैस जो है वो एक हुकूमत के पास ऑप्शन होता है कि पहले वो डायलॉग करती है, डायलॉग अगर कामयाब नहीं होते, जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मालूम है कि खुदा ना खास्ता कोई गमला टूट जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए या कहीं कोई अनारकी वाली सिचुएशन हो जाए, आप क्या करेंगे? आप आंसू गैस इस्तेमाल कर लेंगे, वाटर कैनन इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे में ऑपोजिशन को फिर बहुत ज्यादा ये मौका मिल जाएगा चीख चिल्ला करने का कि देखिए हमारे सर फाड़ दिए, हमारे साथ ज्यादती हो गई। तो इसलिए हर हुकूमत वक्त ये पूरी कोशिश करती है कि जिस तरह से वो कंट्रोल कर सकती है वो करे, एंड मे बी पुट इनटू हाउस अरेस्ट। सो हिज मूव टू गो टू पेशावर इज, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट भी है, हाँ। और पेशावर बड़ा सिंबॉलिक भी है इमरान खान के लिए, आप जानते हैं। ठीक। सेकंड चीज, आपको मालूम है कि क्यों सिंबॉलिक? जी मैं हंस पड़ा हूँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं मुस्कुरा पड़ा हूँ आपकी बात पे। हाँ, अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, आपने दूसरा सवाल किया था, अगर आप मुझे रिपीट कर दीजिए। एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है कि हमें सिक्योर करें अगले 1.5 साल के लिए। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है जैसे कि उन्होंने फरमाया है, और इसलिए अब सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि भाई उनसे कैसे सपोर्ट मांगी जा रही है। तो देखिए, मैं कभी नहीं मानूंगी कि वो न्यूट्रलिटी इज फुल्ली न्यूट्रलिटी, उसको हासिल करने में बड़ा वक्त लगेगा। 70 साल की हमारी सियासी तारीख में आप देख लें, एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल रहता है। हाँ, अलबत्ता जो मेरे जराए बताते हैं वो ये बताते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से कहा जा रहा है कि भाई आप कंटेन करने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने धरनों को फ्यूल भी किया है, कंटेन भी किया है। TLP के धरने में जब हुकूमत वक्त से, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, आपको याद होगा। तो फिर क्या होता है कि फिर बड़े बैठते हैं, बड़े डायलॉग करते हैं, ऐसे में आप सामने आएंगे, वो गारंटी वो देने को तैयार नहीं है। जब ऐसी गारंटी आप नहीं देंगे तो क्या वजह है कि नून लीग समझती है कि हम क्यों फिर बोझ उठाएं? वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बेहतर है कि हम अपने बिल्कुल ठीक। नादिया मुझे जरा ये पॉइंट आपका जो है ना, ये लेट मी टेक दिस थिंग, मुझे जरा आगे लेकर जाने दीजिएगा। आलिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सूरत हाल है। एस्टैब्लिशमेंट सेज वी आर न्यूट्रल, और हमने उसकी एग्जाम्पल कौमी असेंबली में भी देखी, इधर पंजाब असेंबली में भी देखी, क्योंकि कहा गया कि अब वो नहीं इंटरवीन कर रहे चीजों के अंदर। लेकिन जो खिलाड़ी हैं यहां पर, जो MPs थे और ये, वो न्यूट्रल नहीं रहे, वो आगे पीछे चले गए, हमजा की तरफ चले गए, 25 उसमें से डिस्क्वालीफाई हो गए, डी-सीट हो गए एंड ऑल दैट। सो एट द एंड ऑफ द डे आपने एक निजाम चलाना है, अपने मुल्क को चलाना है। इस सूरत हाल में तो विन विन सिचुएशन किसी के भी नहीं होगी। कैसे फिर देखेंगे आगे चीजों को? न्यूट्रलिटी की जहां तक बात है, सही कह रहे हैं आप कि हमने ये देखा, बल्कि हमने बड़ी इसकी तारीफ भी की कि बहुत अच्छी बात है कि अगर न्यूट्रलिटी अब नजर आ रही है। लेकिन होता ये है कि जब न्यूट्रल होते हैं तो एक पार्टी ये कहती है कि अगर उनके हक में उनका साथ ना दिया जाए तो वो कहती है कि जैसे कि नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ, उसके बाद आपने देखा एक PTI ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो उसमें उनका ये कहना था कि हमारा साथ दिया जाए। हालांकि जो नो कॉन्फिडेंस वोट था वो टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीकाकार है, उस पर तो कोई है ही नहीं। अब उसके बाद ये सिचुएशन जो है कि जिसमें हुकूमत ये कह रही है कि हमें सिक्योर करें। देखिए, जो सिक्योर का लफ्ज आता है वो कब बोला जाता है? वो उस वक्त बोला जाता है कि जब आपको किसी चीज से खौफ हो। तो गवर्नमेंट जो है उसका स्टैंड ये है कि ये जो मॉन्स्टर है जिससे उनको खौफ है और वो सिक्योर करने के लिए कह रहे हैं, ये क्रिएट किसने किया है? तो वो कह रहे हैं क्योंकि
ये मुल्क एक ऐसे पॉइंट पर है कि जहां पे हम इकोनॉमी भी संभालें, जहां पे हम इसको डिफॉल्ट होने से भी बचाएं, जबकि जो सब कुछ किया गया वो तो पिछले 4 साल में किया गया, 1 महीने के अंदर तो कोई हुकूमत यहाँ पे नहीं ला सकती किसी मुल्क को। तो उनका स्टैंड ये है कि क्योंकि सब कुछ किया धरा, मलबा जो है वो पिछली हुकूमत का है, तो उसको उठाने के लिए आप हमें कह रहे हैं कि हम IMF से मुज़ाकरात भी करें, हम इसको डिफॉल्ट होने से भी बचाएं मुल्क को, हम इकोनॉमी भी ठीक कर ले और फिर हम उस मॉन्स्टर से भी डील करें जो कि क्रिएट करना किसी और का है। इस सिचुएशन में वो ये कह रहे हैं कि आपको जो लॉन्ग मार्च, और वैसे भी देखें ना, अगर आप मुल्क की हिस्ट्री से लेकर अब तक उठा के देख लें तो आज तक वो कौन सा लॉन्ग मार्च या वो कौन सा धरना है कि जिसमें किसी खुफिया ताकत का हाथ ना रहा हो। पाकिस्तान यही बात आती रही ना, तंजीम करते रहे और देखते रहे। तो इस बिना पर ये हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हमारी जब तक जो आप कह लीजिए इंतजामी मामला कि अगर संभालना है तो उसमें कहीं ना कहीं पर तो फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें फोर्स चाहिए होगी और वो हमें फराहम नहीं की जाएगी तो फिर हम इस मॉन्स्टर से कैसे हम नबुर्द आजमाओगे। ठीक, ये उनका सवाल है। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, अब मुझे एक बड़ा कैंडिड सवाल है जो मेरे ख्याल में हमें इस डिबेट को यहाँ से अब थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा। सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, इस्टेब्लिशमेंट नॉट न्यूट्रल, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं। इस वक्त की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रस्ट लेवल 0 है। आज की हुकूमत जो शहबाज शरीफ जिसके वजीर आज़म हैं और प्राइम मिनिस्टर और जिसके अंदर तमाम इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ आज की हुकूमत का 0% ट्रस्ट लेवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवन एक जुमले के ऊपर। सर, तो इन दोनों को किसी TOR जिनकी मैं बात कर रहा हूं, किसी टेबल पर बैठाने के लिए कौन रोल अदा करने जा रहा है अगर आपने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है, कीपिंग इन माइंड कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स्ट सिनेरियो पर है एज ऑफ राइट नाउ। मंसूर, बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो इतना ज्यादा बढ़ गया है हुकूमत के अंदर भी, अपोजिशन के दरमियान भी और इदारों के दरमियान। इसकी वजह से ये कहना कि ये सब लोग एक जगह बैठ जाएंगे और खास तौर पे हुकूमत और अपोजिशन यानी इमरान खान, तो इसके इम्कानात तो अभी आने वाले कुछ अरसे में मुझे नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया इमरान खान की हुकूमत को निकालने का, वो चाहे उसमें अपोजिशन, ये जो उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने जो भी उसमें अपना रोल प्ले किया या जिन लोगों ने भी उनको फैसिलिटेट किया, बुनियादी तौर पे ये स्क्रिप्ट जो है नाकाम हो गया है, ये आप मानेंगे। यानी स्क्रिप्ट नाकाम हुआ है। जिस अंदाज से ये सोचा गया था कि हुकूमत की तब्दीली होगी और एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी और उसके बाद इमरान खान भी बैठ जाएंगे, हुकूमत आगे बढ़ेगी और बड़ी माशी तरक्की होगी, सब कुछ होगा, वो नहीं हो सका। देखिए ना, अपना शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया कि $5,000 जो है ना सऊदी अरब दे रहा है, उसने एक कौड़ी भी नहीं दी आपको। IMF ने कहा कि पहले जाके कीमतें बढ़ाओ, उसके बाद आके बात करो। और एक ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट को कोई मालियाती इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस हुकूमत को कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अब आप देखिए, एक तरफ शहबाज शरीफ और जरदारी साहब चाहते हैं कि इस हुकूमत को कंटिन्यू करें, नवाज शरीफ कुछ और चाह रहे हैं, मरियम जलसों में कह रही है लानत भेजे ऐसी हुकूमत को, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर सारा बोझ हमने उठाना है तो फिर नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। खाकान अब्बासी कहते हैं मैं तो पहले दिन कह रहा था हमें हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। यानी इस हुकूमत की कोई वेवलेंथ है? पंजाब के अंदर तो हुकूमत है ही नहीं, क्योंकि पंजाब में तो हुकूमत होती है वजीर आला और उसकी कैबिनेट। अभी तक तो कैबिनेट ही नहीं होती, तो पंजाब में तो हुकूमत ही नहीं है, पंजाब में तो गवर्नर ही नहीं है, पंजाब में तो वजीर आला का इंतखाब ही इस वक्त मशकूक हुआ है, 27 लोग डीनोटिफाई हुए हैं। तो आपका एक बड़ा क्राइसिस पंजाब के अंदर नजर आ रहा है। और मैं पंजाब की सियासत को मरकज की सियासत के साथ देख रहा हूँ, जहां ये फैसला होना है। बाकी अभी मैं नहीं कहता कि फैसला हो गया है, फैसला होना है कि बुनियादी तौर पे हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है या 2023 के इंतखाबात में जाना है। और दोनों सूरतों में मैं आपको बताऊं, अर्ली इलेक्शन होते हैं तब भी सारा बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि हम पे पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी पंजाब में इस वक्त इमरान खान ने अपनी शो की है। और दूसरी तरफ यह है कि अगर हम 2023 तक जाते हैं तो कैसे हम माशी सूरत हाल को ठीक करेंगे? मईशत तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपोजिशन में नारे जो है इमरान खान भी लगाते थे
जब हुकूमत में आए तो फंस गए। और True. ये शहबाज शरीफ साहब भी बड़े बड़े दावे करते थे अपोजिशन में, लेकिन जब हुकूमत आई है तो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर हम आगे नहीं चल सकेंगे। Very और right. आप देखिए अभी जो नादिया नकी ने बात की है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट आपको क्यों सपोर्ट करेगी, मुझे बताइए। अगर ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, आपकी मीशत भी उसने चलानी है, आपको हुकूमत की गारंटी भी उन्होंने देनी है, आपको इमरान खान से भी उन्होंने बचाना है, तो फिर वो खुद ही बराह रास्त आके हुकूमत कर लें। आपको क्यों बैठाया हुआ यहाँ पे? आप तो बड़े बड़े दावे करते थे ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बड़ा तजर्बा है, बड़ी हमारे पास सलाहियत है। और अब हालत ये है कि आपसे हुकूमत नहीं संभल रही, सब गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें बचाएं तो हुकूमत चलेगी। और Point आ नवाज गया। शरीफ साहब कहते हैं कि सारे खेल में नवाज शरीफ साहब कहते हैं सारे खेल में हमें क्या मिला है, ना Very मरियम right. को कोई रिलीफ मिल रहा है, ना नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है। तो वो एक अलग अलग दुकान लगा के बैठे हुए हैं कि ठीक। अगली इलेक्शन करवाते जनानत भेजें, अगर एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं करती तो हम ये क्यों गंद उठाएं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। नादिया, इलेक्शन 2022 में होते हैं, 23 में होते हैं या 24 में होते हैं, ये 1 मिनट के लिए इसको जरा हम साइड पे करते हैं। उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, उन इलेक्शंस के रिजल्ट में जिसकी भी हुकूमत आती है, इस करंट सिनेरियो में जहां पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे को मानने को ही तैयार नहीं, बात करना तो एक बहुत दूर की बात है, वो एक दूसरे की एग्जिस्टेंस जो है उसी को नहीं मान रहे। सो इसका रिजल्ट, इलेक्शंस का रिजल्ट कौन मानेगा? ऑब्वियसली फिर यही कहा जाएगा कि ला के बिठा दिए गए। इसका वे आउट क्या होगा फिर? जी, मैंने कहा कि देखिए ये जो आपने मिल बैठकर था ना कि एक बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि आपके पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं। मईशत के चैलेंजेस और रियल चैलेंजेस, ये अबूरी हुकूमत इसको हल करे ना करे, आने वाली हुकूमत में तो हल करने पड़ेंगे ना। True. तो इसलिए ये वक्त है कि आपने केयरटेकर सेटअप के लिए भी तो बैठना होगा, साथ में आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए भी तो बैठना होगा। तो मेरे ख्याल से वो जो एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है हर तरफ से, उन एक्सट्रीमिटी को कम करना होगा। मैं तो अर्ली इलेक्शन का, जैसे सलमान साहब कह रहे थे कि हो सकते हैं और आप ये देख रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कोई अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे। मैं ये समझती हूँ कि केयर टेकर सेटअप बना दिया जाएगा, जिसको आप देख लीजिएगा कि इंडोर्समेंट भी कर दी जाएगी और जरा लंबे अरसे का ये केयर टेकर सेटअप होगा। और उसके बाद इस केयर टेकर सेटअप की जो ड्यूरेशन जब लंबी होती है ना, तो फिर सारे पॉलिटिकल टेम्परेचर्स भी नीचे आते हैं और तमाम जमातें फिर जमहूरियत की तरफ भाग रही होती हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इलेक्शंस चाहिए, हमें आम इंतखाबात चाहिए। और वही मौका होता है कि फिर सब मिल बैठते हैं। अनलेस एंड अनटिल अब जो मामलात हैं वो अबूरी हुकूमत के लिए साजगार साबित हों। देखिए, इमरान खान साहब जो स्क्रिप्ट का जिक्र किया था सलमान साहब ने, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि शायद किसी ने ये ना सोचा हो कि इमरान खान साहब जो हैं वो इतने सुबह और दोपहर और शाम जलसा करने लगेंगे, वो इतने वोकल हो जाएंगे, वो इतना खुल्लम खुला अटैक करने लगेंगे। बट उन्होंने थोड़ा सा फॉलो किया शायद गुजरांवाला के जलसे को, बिकॉज उनको समझ में आया। लेकिन माजरत के साथ मैं ये समझती हूँ कि उनको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिल रही है। इस वक्त हमेशा आप सियासी तारीख में देखें, एस्टैब्लिशमेंट का जो एक सिग्नल होता है ना, उसी सिग्नल को फॉलो करते हैं, वही मैसेजिंग होती है। यहाँ हमने इमरान खान साहब के आउस्टर के बाद 2 सिग्नल देखे हैं, और ये 2 सिग्नल आपने तज्जियों में भी देखे होंगे, जो कि रिटायर्ड अफसरान की तरफ से भी आए हैं सामने। तो इससे साफ समझ में आता है कि प्रॉब्लम असल वहां पर है, और इस प्रॉब्लम की वजह से स्क्रिप्ट चेंज होता है। बिल्कुल सही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आलिया, आपकी तरफ में आता हूं। ये 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इसके ऊपर 2 साल 8 महीने से हमने बहुत क्रिटिसिज्म सुना कि जी यही वो बंदा है जिसकी वजह से ये सारी तबाही निकली और सब कुछ। उसके बाद अब कहा गया कि नहीं जी, इन्होंने तो बड़ा इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा फैसला कर दिया है, और उसके रिजल्ट के अंदर पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है ऑल टुगेदर बिल्कुल फर्क हो गई। एक चीज जो मैं फॉर रिकॉर्ड बताता चलूं, पंजाब के अंदर बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, आरपीओस, डीपीओ, सब कुछ। ये सारी जो सलमान वाली बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट है। पंजाब के अंदर हुकूमत का मतलब चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट है, और बाय द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब आता है जब ये ऑर्डर्स होते हैं। इन केस में काबीना भी नहीं है, गवर्नर भी नहीं है, और ये तमाम ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए और लोगों ने चार छोड़कर अगली जगहों पर भी चले गए। क्या ये तरीकेकार जो है सियासत का या पंजाब को चलाने का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है,
ये ठीक है? देखिए, जहां तक पंजाब की बात है, जो भी आपने कहा, ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, तो देखिए वही जो आप बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शन कमिश्नर का फैसला आपको पसंद आता है तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह उसको कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, और अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आप कहते हैं नहीं ये तो हमारे खिलाफ है। फैसला बिल्कुल ठीक आया, मैं सही समझती हूँ, सही है। जो डिसीट करने का मामला है वो सही है, बल्कि इससे पहले जो फैसला एक आया था उस पर थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक वो फैसला ठीक था, लेकिन एक तरफ जो उस पर किया गया उस पर मुझे इख्तलाफ था। लेकिन देखिए यहाँ की जो बात है वो तो जब मंसूर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर इतना बड़ा क्राइसिस हो कि पंजाब में आप देखिए अभी फिर सदर और गवर्नर के जो मामला चल रहे हैं कि अभी तक सदर मानने को तैयार नहीं है, कोई चीज तस्लीम नहीं करती, उनको जो भी ऑर्डर किया जाता है वो उस बात को नहीं मान रहे अभी तक। अभी भी जो आखिरी जो कहा गया, फिर उनको ही कहा गया कि ठीक है 10 दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली फैसला हो जाएगा, तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो वही सिचुएशन अभी भी चल रही है। तो जब फेडरल में ऐसे क्राइसिस होगा तो पंजाब में और सूबे में तो हमें, और फिर पंजाब तो आप जानते हैं पंजाब सबसे बड़ा सूबा, यहाँ की सियासत और यहाँ पे इक्तदार हासिल करने के लिए तो हर पार्टी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है ये, और पूरी तगोदो की जाती है इसके लिए, और जान तोड़ जो बाजी लगाई जाती है वो देख लें अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि दोनों तरफ ये कोशिश की जा रही है कि ये वाली हुकूमत उनको अगर मिल जाए तो हर हुकूमत ये समझती है, हर पार्टी ये समझती है कि पंजाब की हुकूमत अगर उनके हाथ में होती है तो फिर फेडरल में उनको हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। तो यही मसला जो आप बात करें, इसमें मैं सिर्फ ये एक चीज ऐड करूंगी कि ये जो अभी बात हो रही है, आप अभी बात कर रहे थे केयर टेकर गवर्नमेंट की। देखिए जब ये बात की जाती है कि आगे केयर टेकर गवर्नमेंट आए और फिर वो लंबे अरसे के लिए आए और वो इसको लेकर चले और वो मामला हल करे, तो ये कौन करवाएगा? ये भी तो फिर न्यूट्रल ही करवा रहे होंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी राइट जी। अगर एक कोalition गवर्नमेंट है तो मंसूर मेरा ये कहना है कि अगर तमाम पार्टियां एक पार्टी के अलावा एक चीज पे ये कह रही है कि हमें आप हुकूमत करने दें और हम कोशिश करते हैं इस क्राइसिस से निकालने की, तो मैं ये समझती हूँ कि आप उनको ये मौका फराहम नहीं करते तो फिर पास्ट की तरह, हिस्ट्री की तरह एक बहुत बड़ी गलती ये करेंगे कि इतनी जमातें कह रही थी कि आप हमें हुकूमत करने दें और उनको नहीं करने दी गई और जबरदस्ती इलेक्शन करवाए गए, और उसके दौरान और उसके बाद क्या हुआ, तो कहीं कुछ ऐसा सामने ना आ जाए। वेरी राइट। सलमान साहब, ये जो चीज़ है ना न्यूट्रल वाली और इस्टेब्लिशमेंट का रोल, आप, मैं, हम तमाम लोग, पॉलिटिशियंस जो मर्जी इसमें करना चाहें, पाकिस्तान की एक सिचुएशन ऐसी है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो आपस में बात करने के रवादार नहीं। आगे तो एक फ़र्क चीज़ है ना, ये केयर टेकर सेटअप कौन बनेगा उसमें इनको इकट्ठे बैठ रहे हैं, रिफॉर्म्स क्या होंगे उसमें इकट्ठे बैठ रहे हैं। 3 साल 8 महीने में हमने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN या पीपल्स पार्टी कितनी को इकट्ठे बैठे हैं। अब प्रेसिडेंट का देख लें, गवर्नर को लेकर आज तक एक सिचुएशन क्रिएट हुई है पंजाब के अंदर। गवर्नर कौन होगा? प्रेसिडेंट कहता है मैंने नहीं माननी, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने नहीं माननी, उमर चीमा बेचारा लगा फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। सर इसका हल कोई तो निकालेगा ना, या हम लोग एक कियोस की सिचुएशन में ही रहेंगे हर वक्त? अब मंसूर, इस वक्त जो क्याओस आया है वो इसी वजह से आया है कि ये जो इस वक्त एक सेटअप बनाया गया है ये वायबल नहीं है, ये चल नहीं पा रहा। शहबाज शरीफ की हुकूमत एक वोट के ऊपर कायम है इस वक्त, क्योंकि एक रुकन फौत हो गए हैं, तो 174 वोट मिले थे, 173 इनके पास लोग हैं, एक वोट पे वो कायम है। इत्तेहादी जमातें इस तरह से हुकूमत का साथ नहीं देंगी जिस तरह से हुकूमत समझती है। पंजाब का क्राइसिस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इमरान खान का जो सियासी क्राइसिस है वो उनसे संभल नहीं पा रहा। अब इस और मईशत हमारी जो है वो स्टेक के ऊपर लगी हुई है। अब इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट जो मुझे समझ आता है कि आप इस वक्त एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग से इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि अबूरी सेटअप जो है, जो अभी नादिया नकी कह रही थी ना कि अबूरी सेटअप लंबा हो जाएगा, निगरान सेटअप लंबा हो जाएगा। देखिए अबूरी सेटअप और निगरान सेटअप जो होते हैं वो कोई पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं होते, और ना उनसे कोई बड़ी तवक्को रखें कि वो कोई बड़े फैसले आके बोल्ड फैसले कर सकेंगे। ये बहरहाल पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लेने हैं। मुझे तो इस क्राइसिस का वे आउट यही समझ आता है कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको 2023 तक भी लेके जाएंगे तो जो मईशत का जो मामला है वो बड़ा बिगड़ेगा। और ये मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी हैवी प्राइस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे करेगी अगर आप वेरी राइट। मेरे पास बिल्कुल ठीक है, मेरे पास सलमान बिल्कुल ठीक है।
आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। थैंक यू वेरी मच नादिया नक्की। आई एम सॉरी, मेरे पास आज टाइम बहुत कम था जी। नादिया नक्की, आलिया शाह, सलमान आबिद, बहुत शुक्रिया आप सबका जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।